हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन। मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं B2 फिज़िक्स, जहां पर आपको 30 जून से पहले कंप्लीट फिज़िक्स का सिलेबस मिलेगा आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर और उसका एक टाइप पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम देखेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्टोर रहती है या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो आज का अपना टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। और कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, आप इससे पहले वाले वीडियो और उससे पहले वाले वीडियो अर्थात कैपेसिटर और पैरेलल कैपेसिटर के दोनों वीडियो में आप कुछ पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के बारे में। आपको सभी जानकारियां दी जा चुकी हैं और उनको आप सीख चुके हैं। तो आपने देखा था कि कैपेसिटर है वो एक किस प्रकार की डिवाइस होती है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की डिवाइस होती है, अर्थात इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो स्टोर रहती है। बिल्कुल यही बात है। अब वो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी कैसे जाती है? तो वो इसको हम सर्किट में लगाते हैं जब बैटरी के साथ में, तो ये अपने जो प्लेट्स होती हैं, सिरे होते हैं, उनके ऊपर चार्ज का संग्रहण कर लेता है। इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको पैरेलल कैपेसिटर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने कैपेसिटर की चार्जिंग बताई थी कि कैपेसिटर की चार्जिंग है वो किस प्रकार से होती है। तो आपने वो चार्जिंग प्रोसेस देखी होगी। उसमें से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की एक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और वो दूसरी प्लेट को देते हैं। ऐसी प्रोसेस करते हैं तो जिस प्लेट से निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसमें वो अंदर जाता है, जिस प्लेट के ऊपर, उस पर नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब देखिए, ये प्रोसेस है वो अपने आप तो हो नहीं रही थी। ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रही थी? बैटरी के थ्रू। जब हमने बैटरी इससे कनेक्ट की तो ये इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो इस कैपेसिटर के जिस प्लेट से जुड़ा हुआ होगा उससे इलेक्ट्रॉन है वो खींच के बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से गति करता हुआ इस सिरे से इलेक्ट्रॉन है वो अंदर प्रवेश करता है। तो अब देखिए, इसकी चार्जिंग की प्रोसेस में देखा कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरी प्लेट में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ रहा है। और वो एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है? वो कर रही है आपकी बैटरी। क्योंकि यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग की प्रोसेस है वो कौन कंप्लीट कर रही है? बैटरी कर रही है। तो ये जो बाह्य कार्य होगा ना, डब्ल्यू एक्सटर्नल, वही इस कैपेसिटर के एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। वही इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए, चाहे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोल दीजिए। तो अब हमें यह वर्क निकालना है, यह कार्य कितना होगा जो बैटरी करेगी या कोई अन्य बाह्य सोर्स करेगा। तो वो वर्क कितना होगा, वही वर्क है वो आपका इसकी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, या आप इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दीजिए। तो बस मुद्दा यही है कि अपने को ये वर्क निकालना है, ये कार्य निकालना है जो हम, या जो आपका बाह्य एक्सटर्नल एजेंट है वो कर रहा है इसको चार्जिंग में। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे कि ये कितनी एनर्जी का स्टोर अपने अंदर रखता है, कितना छुपा रुस्तम है कैपेसिटर है। चलिए देखिए। तो देखिए, ये है अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी दो प्लेटें हैं, ए और बी दोनों पैरेलल है, बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अब यहाँ तक देखिए, एट टाइम टी की बात कर रहे हैं हम। एट टाइम टी हमने क्या किया, इसकी चार्जिंग की क्यू डेज चार्ज तक। टाइम टी पर इसकी चार्जिंग की, तो इस एट टाइम टी चार्ज कितना है इसके ऊपर? क्यू डेज। ये मान लीजिए ये डायग्राम है आपका एट टाइम टी। तो
इस पे चार्ज है वो क्यू डैश और इस पर भी क्यू डैश, बस इसकी नेचर है वो ऑपोजिट है बिल्कुल। तो टाइम टी तक अपन इतना तो कर चुके हैं, इसकी चार्जिंग कर चुके हैं क्यू डैश चार्ज से, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हम एक डी क्यू चार्ज लेंगे और उसको इस प्लेट से इस प्लेट पर स्थापित करेंगे। तो चार्ज को एक प्लेट से हम क्या करेंगे, इस डी क्यू को इस ए से तो निकालेंगे और इस बी के अंदर इसको फिट करेंगे। तो देखिए चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में एक प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट में स्थापित करने के लिए हमें अब बाह्य कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, बाह्य कार्य डी क्यू चार्ज को ए से बी में शिफ्ट करने में कार्य कितना होगा, डी क्यू है तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब आप कहेंगे कि ये पोटेंशियल कहाँ रह गया, ये तो आपने बताया ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं। हमने एट टाइम टी इसको चार्ज दिया है क्यू डैश, बिल्कुल दिया है। तो कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटर के लिए क्या होता है, Q इक्वल्स टू सी वी, यही होता है। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q डैश, तो V पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश। तो यहाँ से V डैश की वैल्यू कितनी आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, Q डैश बाई C, यही आ रही है। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे V डैश की जगह, क्लियर है जी। आगे देखिए, अब हमने देखा कि डी क्यू चार्ज को हम प्लेट ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं, तो हमें एक कार्य करना पड़ रहा है या बाह्य कार्य करना पड़ रहा है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डैश डी क्यू। और अभी मैंने बताया कि जो बाह्य कार्य करना या जो बाह्य कार्य हम कर रहे हैं वही इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी या इस कैपेसिटर की एनर्जी होगी, और वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जितना हम बाह्य कार्य करेंगे उसी अनुपात की एनर्जी है वो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। हम इस कैपेसिटर को, इस वाले कैपेसिटर को हम 0 से Q तक चार्ज करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से Q तक करेंगे। तो अब 0 से Q लिमिट तक अपने को कार्य निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से Q तक, यही करेंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना है अपने को। ये इंटीग्रेशन किसके लिए करना है, फॉर टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 टू Q वी डैश डी क्यू। वी डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, तो लिमिट 0 से Q डैश बाई सी डी क्यू। सी है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा Q डैश, और Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, तो 1/c Q डैश स्क्वायर बाई 2, 0 से Q, ठीक। तो यहाँ से कार्य कितना आया, वर्क कितना आया अपना, 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। इतना हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा जब हम कैपेसिटर को, ये कार्य कब करना पड़ेगा, कैपेसिटर को 0 से Q चार्ज तक चार्ज करने में।
जो बैटरी हमने लगाई है वो W बराबर 1/2 Q² के बराबर का कार्य करेगी कैपेसिटर को Q चार्ज से चार्ज करने के लिए। और अभी मैंने बताया था कि यही कार्य है वो इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, अर्थात उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी जो वर्क है वो। तो एनर्जी भी कितनी हुई, 1/2 Q²/C। क्लियर है, इतना समझ में आया। अरे जो बाह्य कार्य करेगी बैटरी या जो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है वो कार्य करेगा उसको चार्जिंग के लिए, उसको चार्ज करने के लिए, या उसकी एक प्लेट से चार्ज निकालकर दूसरी प्लेट पर स्थापित करने के लिए, वही कार्य है वो उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। और वो कार्य हमें कितना प्राप्त हुआ है, वो कार्य हमें प्राप्त हुआ है 1/2 Q²/C। और वो कार्य किसके बराबर होगा, उसकी एनर्जी के। तो एनर्जी बराबर कितनी प्राप्त हुई, Q²/C। बिल्कुल। अब देखिए इसको हम और किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैपेसिटर के लिए Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, यही होता है। ये Q की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए तो यहाँ से U की एक वैल्यू प्राप्त होगी आपको, वो होगी 1/2 CV² प्राप्त हुई। बिल्कुल। अब आपने एक और देखा होगा V की वैल्यू क्या होती है, इसी से देख लीजिए आप, V इक्वल्स टू Q/C। ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए तो यहाँ से U प्राप्त होगा 1/2 V बराबर Q/C नहीं, C बराबर Q/V पुट कीजिए आप यहाँ पे। तो C की जगह Q/V पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त क्या होगी, QV। तो इन तीन फॉर्म में अपने को पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्राप्त होती है। तो ये जो वैल्यू आई है ना, कौन सी 1/2 Q²/C, 1/2 CV² या 1/2 QV, यही है आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जो हमें चाहिए था वो हमने पाया, जो चाहा वो पाया। क्या चाहिए था, एनर्जी हमें निकालनी थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है वो कितनी स्टोर होती है, उसको क्यों आवेश से आवेशित करते हैं तब। और वो हमें कितनी प्राप्त हुई, U इक्वल्स टू 1/2 Q²/C या U बराबर 1/2 CV² या U इक्वल्स टू 1/2 QV। अब देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है कैपेसिटर के अंदर वो कहाँ पर होती है। तो उसकी देखिए एक फिक्स जगह नहीं है कि वो प्लेट पे होगी या कहीं एक बिंदु पर होगी। ऐसे नहीं है कि ये एनर्जी यहीं पे होगी या कहीं यहीं पे होगी या कहीं यहीं पे होगी। देखिए ये जो एनर्जी है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्यमान होती है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये टोटल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इसके आयतन में भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम इसके बोल सकते हैं इसके फील्ड आयतन के अंदर ये स्टोर रहती है। तो कैपेसिटर की एनर्जी है वो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्यमान रहती है या उसके बीच का जो आयतन है उसके मध्य या उसके अंदर विद्यमान होती है। तो ये तो अपना था एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हम इसी के साथ में बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व का। तो देखिए घनत्व निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं। आपको यहाँ पे निकालना है एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब आपको यहाँ से करना पड़ेगा U/V। क्या करना पड़ेगा, U/V।
और U बाई V करेंगे तो आप एनर्जी तो आपकी U है, उसके अंदर आप डेंसिटी का भाग लगा रहे हैं या उसको डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए अगला टॉपिक। तो इसमें हम आगे समझते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी होगी। तो हमने एनर्जी निकाली कैपेसिटर की, वो हमें कितनी प्राप्त हुई, U इक्वल्स टू 1/2 Q²/C। ये आपको याद रखना है। अब हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए प्लेट्स के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। ये अपनी पैरेलल प्लेट है, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का प्राप्त हुआ था E, वो क्या हुआ था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स हमें कितना प्राप्त हो रहा है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा इक्वल्स टू हमें क्या प्राप्त होता है, Q/A। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या हुई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से चार्ज Q की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट AE। ये तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई चार्ज की, यही प्राप्त हुई। देखिए इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, एक तो Q की वैल्यू पुट करनी है, एक C की वैल्यू पुट करनी है। C क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वो कितना होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, देखा है। अब हमें निकालना क्या है, उस मुद्दे पर आते हैं। क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी क्या होती है, U इक्वल्स टू 1/2 Q²/C। वैल्यू पुट करो, 1/2 बाहर, Q की वैल्यू पुट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A² E²/C। तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन और एक A से एक A मर गया। तो यहाँ से कितना बचा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E²D, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट E²AD। देखिए ये D क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। A क्या है, ये A है इनका एरिया, इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का एरिया। तो A एरिया और डिस्टेंस मिलकर के क्या बनाते हैं, आयतन, वॉल्यूम V। तो यहाँ से टर्म क्या बनी, U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²V। वॉल्यूम V बन गया, एरिया इंटू डिस्टेंस से। तो U/V हमें कितना प्राप्त होगा, इस V से आप उधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो ये U/V, इसे हम स्मॉल u से लिखते हैं। ये क्या होती है, ये होती है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। बिल्कुल। तो इसे हम यहाँ पे एक अलग से लिख देते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं, यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, ये किस काम का है।
इसको मिटा दूं, बिल्कुल। तो ये देखिए हमें प्राप्त कितना हुआ, फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ, जिसे हम स्मॉल u से भी लिख सकते हैं, u/v इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। और देखिए अब इसकी बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ई है वो क्या होता है, सेम होता है। दोनों प्लेट के लिए सेम होता है, दोनों प्लेट की वजह से ई है वो भी सेम होता है। ई सेम है, इसका मतलब यू, जिसे हम u/v एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं, वो भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो इस ये जो कैपेसिटर है अपना ये वाला, इसके लिए u/v है वो एट एवरी पॉइंट क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इसके आयतन में या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है। यही मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी है 1/2 Q²/v वो कहाँ पे स्टोर है, तो वो कहाँ पे, सॉरी Q/c वो कहाँ पे स्टोर है, इस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्यमान है। और यहाँ से हमने देखा कि वो उसके एकांक आयतन में एक समान है प्रत्येक संपूर्ण आयतन के लिए। इसका मतलब इसके संपूर्ण आयतन में या संपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक समान रूप से विद्यमान होगी। तो ये अपनी कैपेसिटर की बात थी। देखिए कैपेसिटर के लिए ई सेम है, इसलिए अपने पास में जो एनर्जी डेंसिटी है वो सेम आई है। अदर कंडीशन में अगर ई वेरिएबल होता है तो वहाँ पर ई के प्रोपोर्शनली ही एनर्जी डेंसिटी है वो विद्यमान होती है, तो वो भी वेरिएबल रहती है। तो इस क्लास में हमने एक तो स्टोर्ड एनर्जी पढ़ी और दूसरा हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी। एक बार देखिए इनको पुनः रिवाइज कर लेते हैं, इनके फॉर्मूले में आपको लिख के बता देता ताकि आपको याद रहें। ये फॉर्मूले आपको जो एनर्जी के 3 आए हैं वो तीनों याद रखने हैं, और उनका ट्रिक केवल एक ही है, आपको इनका रिलेशन आना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप तीनों के तीनों लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है, वो है u इक्वल्स टू 1/2 Q²/c या 1/2 CV² या 1/2 QV। ये तो है स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर की। और एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी है, u इक्वल्स टू u/v इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने, इस क्लास का मैटर केवल इतना ही है। आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी हमने किस प्रकार से निकाली। तो मैंने बताया कि हम जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरी प्लेट में जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है, और यहाँ पर वो बाह्य कार्य है वो बैटरी कर रही है। और जितना हम इस चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थापित करने के लिए बाह्य कार्य करेंगे, वो बाह्य कार्य ही इस कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। वही इस कैपेसिटर की एनर्जी होगी जो हम W एक्सटर्नल कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कौन से कैपेसिटर में? पैरेलल कैपेसिटर में। अगली क्लास में पैरेलल कैपेसिटर को ही जारी रखेंगे। इस बार कंडीशन ये होगी कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच के अंदर निर्वात की जगह कोई पराविद्युत माध्यम रख दें तो अब जो कैपेसिटेंस है वो इसकी किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो इस पॉइंट के साथ, इस टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।